मैं कहता हूँ आज इसमें तुम्हारे बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। तुम्हारे बच्चे आज के दिन में तुम्हारे बच्चे कहाँ आधी हिस्सा सपा और बसपा खा रही है। और आपका काम है आप इसके निषादों को भी अनुसूचित जाति से उन्होंने हमारी शिक्षा छीनी, उनको जरूर जवाब दीजिए जिन्होंने आपका हिस्सा लूटा। नमस्कार। आज गोरखपुर के दिग्विजयनाथ पार्क स्थित निषाद पार्टी का एक भव्य प्रांतीय अधिवेशन था, जिसमें उन्होंने मछुआरा समाज के जितने भी प्रकार की जातियां हैं, 3-4 प्रकार की जाति हैं, उन सभी जातियों को एससी का आरक्षण देने की बात यहां पर कही गई है। और साथ ही साथ जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद ने अपने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपका जो हक है वह ऊंची जाति के लोग नहीं मार रहे हैं, बल्कि सपा और बसपा के लोग आपके साथ राजनीति कर छलावा कर रहे हैं। इस पर और लोगों की क्या राय है, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ महारैली में का सुने आयल गए है? अरे सब कुछ सुनाइल है, सब सुनल गई है। 2027 में का होई? हाँ 2027 में निषाद पार्टी के साथ कितना सीटें जाए? हाँ एकदम तैयार बानी, हमारा आज से नहीं बहुत पहले तैयार बानी सब। हाँ SC ST वाला आरक्षण मिल जाए? हरैया घर है हमन के बराबर, जब से रचना लसाई तब से हमन बानी निषाद पार्टी में। इनमें कहे हमन के नहीं, करीब मैं 10 साल से जुड़ा हुआ हूं। यहाँ पे पार्टी की महारैली, मैं निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष हूँ 12 वर्ष से। तो निषाद पार्टी की आरक्षण विशाल महारैली हुई का आयोजन हुआ है, क्या लगता है कि SC आरक्षण में आप लोग जा पाएंगे? SC आरक्षण में देख लीजिए, अगर जो राम और निषाद राज की गले मिलती मित्रता बहुत पुरानी है, और अगर जो SC में शामिल अगर हम लोग कर देंगे तो आगे चल के और हमारी मित्रता और मजबूत हो जाएगी। अगर नहीं करेंगे तो निषाद पार्टी तो अपना मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है। कितने सीटों पे अगले मतलब 2027 के चुनाव में आप लोग जा? वो तो जो है माननीय मंत्री जी का जो आदेश होगा उसका। अभी कोई गुप्त रूप से कोई बैठक कुछ हुई? अभी भी नहीं। अभी अच्छा, UGC जो बिल आया था उस पर निषाद पार्टी तो अपना कुछ मतलब कोई भी रुख दिखाते हुए नहीं दिख रही है कि समर्थन में है कि विरोध में है। आप बतौर कार्यकर्ता आप लोग का क्या उसमें जो है माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दिए थे कि देखिए पहले के समय में बड़े लोग जो थे, बड़े लोग वहाँ सदन में बैठक हुआ था, सदन में तय हुआ कि बड़े लोग जो है बड़े लोग हैं, उन्हीं के क्षेत्र छाया में बड़े लोग रहते हैं छोटे लोग, और वो लोग जिम्मेदारी ले कि हाँ बड़े लोग जो है छोटे लोगों को लेकर चलेंगे। तो उसमें तो पहली बात जो है उनकी भी जिम्मेदारी है कि बड़े लोग अगर निचले स्तर पर हैं तो उनको जो है ऊंचे स्तर पर लेकर जाए, उनकी भी जिम्मेदारी है। 2027 में ये मुद्दा रहेगा? वो तो मान लीजिए सदन का मामला है, चलता रहेगा ऐसा। और रह गया बात, पार्टी से सबका मान सम्मान मिल रहा है, पार्टी से सबका हिस्सा मिल रहा है, तो मछुआ समुदाय के लिए निषाद पार्टी बन के आ गई है, और ये सभी के लिए है। ऐसा नहीं है दबे कुचले शोषितों के नाम पर निर्बल इंडिया शोषित हमारा आमदल है, ये सभी की पार्टी है। जो पहले सबल हो गए हैं, उन्होंने जो निर्बल हैं उनको सबल बनाने का काम। आज अध्यक्ष जी मंच से एक बात कह रहे थे कि पहले हमारे समाज के लोग पौआ पे मतलब बिक जाते थे, तो क्या समाज में परिवर्तन दिख रहा है आप लोग को? नहीं, बिल्कुल परिवर्तन क्यों नहीं दिख रहा है। पहले जो है निषाद केवल मल्ला गोड़िया कहरवा करके पुकारा जाता था, सम्मान के नज़रों से नहीं देखा जाता था। जब से निषाद पार्टी आई है, जब से हम लोगों ने एकता की पहचान दिया, तब तक आज निषाद समाज का सम्मान बढ़ा है। सीधे निषाद जी का करके सम्मान कर देते हैं लोग, और पहले कोई जानता तक नहीं था। और प्रभु राम और निषाद राज की बचपन की मित्रता है, तो इसलिए सम्मान मिल रहा है। आज अध्यक्ष जी जो आप लोग को बोले हैं उससे आप मतलब क्या सहमत है, या मतलब कि और भी क्या चाहते थे? नहीं, हम तो सहमत हैं। देखिए जो आज देश आज़ाद हुए 78 वर्ष हो गया, 78 वर्षों से निषाद समाज की जो भी उनका हिस्सा नौकरी मान सम्मान था वो एकदम रौन दिया गया, एकदम दलदल में चला गया। उसे लेने में तत्काल में नहीं मिल पाएगा, इसके लिए संघर्ष हमारा चल रहा है, और आगे चल के संघर्ष चलता रहेगा। जब तक हमारा हिस्सा नहीं मिल जाता तब तक चलता रहेगा। आप लोग रैली में आयल गए है, कहाँ सुने आयल गए है? अच्छा, पहला रैली है? इससे पहले कभी कौन रैली में गए नहीं? हाँ, सब कोई बरिश से आवता है। जानल जाता निषाद पार्टी के है? संजय निषाद। हाँ, के पे वोट देवल जाला अपने? संजय निषाद के नदिया 2027 में उनका जीता जाए आपकी? हाँ। आप लोग कब से निकाले? संजय निषाद पहली बार मालूम बा रैली काहे लिए आयोजन भइल है एकर? नहीं, कोई बतैले रहे आप लोग के? नहीं क्यों बताओ।
अभी और कार्यकर्ताओं से जानेंगे कि आज यहाँ जो आरक्षण महारैली का आयोजन हुआ था इसमें और क्या विषय में यही है कि यहाँ पे जो आरक्षण महारैली आयोजन हुआ था वो सीएम सिटी है, तो यहाँ जो हुंकार रैली है, या आप लोग का इशारा क्या है कि 2027 में क्या रहेगा चुनाव का माहौल? पहले तो मैं आपको और आपके मीडिया को धन्यवाद देता हूं। मैं राजेश कुमार निषाद, प्रदेश सचिव निषाद पार्टी कार्यालय। जैसा कि हमारे माननीय योगी जी जब सांसद थे तब भी हमारी आवाज़ उठाते थे और सांसद बनने के बाद में भी वो आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम कह रहे एक बार नहीं, दो बार नहीं, आपको 2 बार कुर्सी पर बैठा दिए और हमारे समाज का जो मांग थी, जो जिस समाज को मांग को लेकर हम लोगों ने आंदोलन किया था, जिस समाज की मांग को लेकर हम लोगों का पार्टी का निर्माण हुआ था, वो समाज कह रहा है कि आप अब हमें वो मांगे पूरी कीजिए। कई वर्षों से ये मांग लंबित है। एससी आरक्षण में कई और जातियां भी हैं जो मांग कर रही हैं कि उनको एससी में शामिल किया जाए। पिछली सरकारों ने क्या किया कि हम लोगों का नाम दर्ज था तो इन लोगों ने हमारा नाम उठाकर पिछड़ी में डाल दिया, जबकि हमारा नाम मझवार के नाम से संविधान में पेज नंबर 66 पर दर्ज है। संविधान में मझवार और तुरैया दर्ज है, लेकिन दर्ज होने के कारण हम लोगों को मिल नहीं पा रहा। यही हम आवाज उठा रहे हैं, यही हम आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी हो और हमारे समाज जो बेचारे देश को आजाद करवाए हैं, जो मुगलों से अपनी गर्दन कटवाए हैं, वो दर दर की ठोकरें नहीं खाएंगे, अब वो भी अपना हक हिस्सा अधिकार लेंगे। 2027 में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? 2000 सीटों पे हमारी 166 सीटें हैं जो बाहुल हैं, जिसपे हमारी निषाद 1,10,000, 1,20,000, 80,000 की 166 सीटें जो है महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने चिन्हित किया है और अभी हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। और 2027 मिशन आते जो हम लोगों के माननीय मंत्री जी का आदेश होगा, हमारे महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का आदेश होगा, उन्हीं के आदेशों पर हम लोग उसका पालन करेंगे। धन्यवाद। 2022 में 16 सीटों पे आप लोगों ने चुनाव लड़ा था। इस बार उम्मीद है कि उतनी सीटें मिल पाएंगी? आपकी जो हारी हुई सीटें हैं वो उस पे हमें लड़ाई है, क्योंकि हम निषाद हैं और जहां लड़ेंगे वहां जीतेंगे। हमने देश को आजाद करवाया है तो हम जहां लड़ेंगे वहां पर जीतेंगे। 2027 का चुनाव करीब है और यहाँ निषाद पार्टी आज आरक्षण महारैली के माध्यम से प्रदेश में एक संकेत देना चाहती है कि निषाद पार्टी भी अब राजनीतिक वर्चस्व में कदम रखने जा रही है। मैं अरुण राय, कैमरा पर्सन अनुराग के साथ, धन्यवाद करता हूँ और सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि ये पंडाल पूरा भर गया है और मानवर साहब कुछ ही देर में हम सबके बीच में आने वाले हैं। मैं चाहता हूँ आप अपनी जुबान को खोलना पड़ेगा। अगर अपनी जुबान को अगर ताला लगा करके बैठे रहेंगे, आपके गाँव में यहाँ पीछे की पंडा के लोग एक भरूटिया बन करके आएंगे और आपके गाँव में आपके जुबान पर ताला लगा रहेगा। अपने 25 घंटे में अभी आवाज तो नहीं उठा पाओगे और आपका हिस्सा परिवार लूट करके लेकर के जाएगा और सत्ता में बैठ करके हमारे बच्चों को लग जाएगा, हमारी नौकरी पर कब्जा करके जाएगा। हम लोग भाड़े वाले हैं क्या खाने वाले हैं? बोलो भैया, भाड़े वाले क्या खाने वाले? पौवा वाले कि पावर वाले? क्या चाहिए आपको? पौवा की पावर? आप लोगों को पहले लैला पिला के अपना रैला लोग लगाते थे, लेकिन हमारे लोगों ने कहा अब आपका लैला नहीं चाहिए, खुद निषाद रैला निकालेगा, पूरे प्रदेश में उस रैला से बता देगा कि हमारी एकता कितनी है। साथियों, एजुकेटेड पर्सन, हमें पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाना था। पढ़े लिखे लोग समझ जाए तो जिन बेईमानों ने हमारी शिक्षा छीनी, अंग्रेजों मुगलों ने तो शिक्षा छीनी थी, लेकिन बेईमान दोबारा वोट लेके उन्होंने भी शिक्षा छीनी, क्योंकि आपके पुरखों ने गर्दन पर तलवार रखकर ये संविधान बनवाया है, अंग्रेजों को मार कर भगाया है। पहले सड़क नहीं था, नदी था, नदियों पे आपके लोग आते और जाते थे। सीधे मुकाबला अगर अंग्रेजों मुगलों से हुआ है
तो निषादों से हुआ है, ये मझवार वंशजों से हुआ है। हम निषाद राज के गुरुराज महाराज के वंशज हैं। कल वहाँ हमारे इलाहाबाद में प्रयागराज की धरती पर हम लोग चंदन लगाने जाते हैं कि कभी त्रेता में भगवान राम ने गले लगाया तो निषाद राज ने सेना देके रावण को खत्म कर दिया। एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया। आवाज हूँ, आपका वकील हूँ, उनको जरूर जवाब दीजिए जिन्होंने आपका हिस्सा लूटा है। आपके पुरखों ने अंग्रेजों से गर्दन पर लिखवाया कि हे अंग्रेज लिखो हमारा, क्योंकि जब वो गर्दन काट के टांगते थे, मुंडी काट कर टांगते थे, गुरिल्ला युद्ध में कहते अंग्रेज देश छोड़कर भागो, इसका देश का नाम प्राचीन है। हम जंगल जमीन के वासी है, हम लोगों का ये सोने की चिड़िया है। भारत आज के दिन में विश्व गुरु है। आपका देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अंग्रेजों ने कहा भाई हमें माफ कर दो, हम आपको कानून बना के वापस करते हैं। 1931 में सेकेंड इंडिया एक्ट बना, उसमें आपके लिए ST प्रोटेक्शन एक्ट बना, बताया गया अन्य मतलब नीचे सूचित बड़ा सूचित किया जाएगा। ये अनुसूचित है, कौन अनुसूचित है? जो अंग्रेजों मुगलों से लड़े हैं, उजड़े हैं। अंग्रेजों ने कानून बना के आपको उजाड़ा है। 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कांड घोषित किया था। स्टीफन नामक सांसद ने कहा था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, बदमाश का बेटा बदमाश होता है, कतली का बेटा कतली होता है, असली का बेटा असली होता है। ये निषाद इस देश के असली राष्ट्रवादी है और इस देश के लोगों को आजाद कराकर मौत के घाट अंग्रेजों को उतार रहे हैं। इनको बनाकर हमें उजाड़ा गया है। हम भीख नहीं है, हमारा अधिकार है। देश को आजाद कराया है, अंग्रेजों को मौत के घाट उतार कर देश को आजाद कराकर दिखाया है। हमारा हक हिस्सा बनता है, हमारे वंशजों का हिस्सा चाहिए। हमारे वंशजों को दर दर की ठोकर खाना पड़ रहा है। निषादों को जिन्हें बर्बाद किया है उन्हें तो अपने ओर से बर्बाद करो, अपने ओर से बर्बाद करो, तब जाके तुम्हारा काम करेंगे। मैं कहता हूँ आज इसमें तुम्हारे बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। तुम्हारे बच्चे आज के दिन में तुम्हारे बच्चे कहाँ कहाँ भीख नहीं मांगते। आज के दिन में हमारे लोगों का और छीना गया है। हमारे बच्चों को आज पुरखों हमारे लोगों की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। मैं तो इतना कहूँगा खड़ा हो जाओ, अपने पास अपनी पार्टी खड़ा करो या खड़े हो जाओ कुर्सी से, अपने खड़ा हो जाओ, पार्टी खड़ा करो, घर घर झंडा लगाओ और जय निषाद राज का नारा लगाओ। इसी नारे से आपका हिस्सा बढ़ेगा। बोलो जय निषाद राज, बोलो जय निषाद राज। मैं कहता हूँ तुम्हारी बेटी की जब इज्जत लूटी जाती है, ये विरोधी उस इज्जत लूटने वाले के साथ खड़ा रहते हैं। बेटा तुम्हारा डॉक्टर संजय है कि जब मैं सदन में आवाज उठाता हूँ तब बुलडोजर चलता है, तब तुम्हारी बेटी को न्याय मिलता है। ये डॉक्टर संजय है। मैं कहता हूँ दलित भाई दलालों के चक्कर में थे तो दलदल में थे, उन्होंने अपना दल खड़ा कर लिया, आज महल में है। उनके बच्चे सरकार के पैसे से पढ़ रहे हैं। मेरा एक ही मांग है, हमारे बच्चों को संविधान में लिखा है कि निषाद के बेटे सरकार के पैसे से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हर जिले में एक कोचिंग सेंटर है, उस कोचिंग सेंटर में लेदरमैन ने कब्जा कर रखा है। मैं आज हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आपका हिस्सा ऊंची जाति के लोग नहीं खा रहे हैं, आपका हिस्सा सपा और बसपा खा रही है। कैसे खा रही है? आपने हाथी बटन दबा दिया, आपकी रोजी रोटी छीन लिया। आपका वर्ग 3 की जमीन जो आसामी दल था निषादों का, उसने लूट लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी से इतना कहूंगा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा। मैं डॉक्टर था, वो मेरी आवाज थे, सदन में आवाज उठाते थे। उन्होंने कहा था कि निषादों को हक मिलना चाहिए, ये अनुसूचित जाति के हकदार है। तो रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जात पर वचन न जाई। योगी जी को आवाज उठाना चाहिए। और जितनी योगी जी आज के दिन में मैं धन्यवाद दूंगा। पहले मुख्यमंत्री अरे तुम्हारे पुरखों खात में पतला करना था कि मोटा था? पतला कि मोटा? मोटा भी बहुत बड़ा। हमारे हाथ में रहेगा मोटा, क्या रहेगा? भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, 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 जय निषाद।